नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका finco.com में। और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्रेडिट कार्ड के फायदे। तो जरूर देखिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्रेडिट कार्ड होता क्या है। क्रेडिट कार्ड दोस्तों होती है एक फैसिलिटी जो आपको बैंक देता है आपकी पर्सनल इनकम को देखते हुए। कितना क्रेडिट बैंक आपको दे सकता है उसको कार्ड के फॉर्म में दे देता है, उसको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। या बिल्कुल क्लीन लोन होता है, मतलब इस पे कोई सिक्योरिटी आपको नहीं देनी होती है। बस आपने जमा कराने हैं अपनी इनकम प्रूफ, अपनी आईडी प्रूफ, और आपकी इनकम के बेस पे बैंक कैलकुलेट करके आपको एक लिमिट देगा और वो लिमिट आपको कार्ड के रूप में देगा। ये कार्ड के रूप में देगा और ये कार्ड के साथ आप एड ऑन कार्ड भी ले सकते हैं। मतलब सेम लिमिट रहेगी लेकिन आपको एक की जगह 2 या 3 कार्ड मिल सकते हैं, ताकि आप भी और आपकी फैमिली भी, आपकी वाइफ या आपका कोई बच्चा उसको यूज कर सके सेम लिमिट में। तो ये हो गया क्रेडिट कार्ड। तो इसके फायदे, पहला फायदा तो मैंने अभी बता दिया, आपको एड ऑन कार्ड मिलता है। आपको एक लिमिट मिल गई है और आप फैमिली में 2-3 लोगों को दे सकते हैं एड ऑन कार्ड, और वो कभी भी अपनी, जब भी उनको यूजेस लगे उसको यूज कर सकते हैं। ये हो गया। दूसरा, अब आपको जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट का मतलब कि आपने अभी पे किया लेकिन आपको अभी पैसा नहीं देना पड़ रहा। आपकी जगह जो पैसा है वो बैंक ने दे दिया है। मान लिया आपने कोई चीज आज खरीदी, आपका क्रेडिट कार्ड 1 लाख रुपए का है। आपने आज 50,000 रुपए का कोई फर्नीचर खरीद लिया, कोई लैपटॉप खरीद लिया, तो अभी आपको पैसा नहीं देना, पैसा दे दिया बैंक ने। यानी जो आप अपना पैसा वो अपने सेविंग खाते में रख सकते हैं, उस पर आपको ब्याज मिलता रहेगा क्योंकि आपका पैसा बैंक ने दे दिया। आपको अपना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको कब पैसा देना है? जब आपका बिल आएगा, और बिल के बाद आपको 20 दिन का टाइम और मिलता है। तो ये देखिए, जिस दिन आपने खरीदा उस दिन से बिल तक की डेट, और बिल की डेट से 20 दिन का टाइम आपको मिलता है। ऐसा करके कुल मिला के आप 50 दिन तक बचा सकते हैं एक साइकिल में। 50 दिन तक आप अपना पैसा अपने सेविंग में रख सकते हैं, अपनी एफडी में रख सकते हैं। उस 50,000 पे आप ब्याज ले सकते हैं और उसको आखिरी दिन बिल पे करने वाले दिन आप पे कर सकते हैं। आपको इतने दिन का ब्याज भी मिला, आपने अपना पैसा यूज नहीं किया, आपका पैसा बैंक ने दिया और आपको क्रेडिट फैसिलिटी मिल गई। तो है ना मजे की बात। तीसरा फायदा, आपने जो खर्च किया है उस पर आपको रिवार्ड पॉइंट मिले हैं। रिवार्ड पॉइंट क्या होता है? हर कार्ड में रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं आपको। जैसे कि आपके 100 रुपए पे 1 रिवार्ड पॉइंट। अगर आपका कोई अच्छा कार्ड है, अच्छा वेरिएंट है, हायर वेरिएंट है, प्लेटिनम वेरिएंट है या सिग्नेचर वेरिएंट है, कई तरीके के कार्ड्स आते हैं, वीजा, मास्टर, रुपे, आजकल इंडिया में जो चलन में है। तो कोई जो इनके हायर वेरिएंट होते हैं जिनमें अच्छी लिमिट रहती है, आपको 100 रुपए पे 1 की जगह 100 रुपए पे 2 पॉइंट, 100 रुपए पे 4 पॉइंट मिल जाते हैं। और ये 4 पॉइंट का लगभग नॉर्मल 4 पॉइंट का 1 रुपया बनता है, जो बाद में आप रिडीम करा सकते हैं। अगर आप कोई चीज कैश खरीदते हैं तो आपको रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलता, लेकिन आपने क्रेडिट कार्ड से यूज किया है तो आपको रिवार्ड्स पॉइंट भी मिलते हैं। उन रिवार्ड्स पॉइंट का जब आप एक्यूमुलेट कर लेते हैं उसका भी आप कुछ खरीद सकते हैं। हर बैंक की एक मर्चेंडाइज साइट होती है या रिवार्ड्स की वेबसाइट होती है, उसमें जाके अपने रिवार्ड्स को रिडीम करा सकते हैं। या फिर कई सारे स्टोर्स में, शॉपर स्टॉप या इस तरीके के मैक्स, इनमें जाके भी आप वो अपने कार्ड को शो करेंगे, आप बताएंगे इसमें कोई रिवार्ड पॉइंट है, उसको वो इन कैश कर सकते हैं, आपका पैसा बच सकता है। तो क्रेडिट कार्ड का और क्या फायदा होता है दोस्तों? क्रेडिट कार्ड में आपको लॉन्च एक्सेस भी मिलती है कई कार्ड्स में। अगर आप हायर वेरिएंट या नॉर्मल वेरिएंट में भी आपको लॉन्च एक्सेस मिलता है। अगर आप एयरपोर्ट यूज करते हैं तो एयरपोर्ट की लॉन्च में जो कुछ लोअर वेरिएंट या मिड वेरिएंट सेगमेंट के कार्ड होते हैं, उनमें क्वार्टर में एक आपको डोमेस्टिक लॉन्च मिल सकता है। और जो हायर वेरिएंट होते हैं, जैसे आजकल रुपए सेलेक्ट चल रहा है, उसमें एक कार्ड में आपको 2 लॉन्च मिल सकते हैं पर क्वार्टर में। मतलब आप जाके एयरपोर्ट पे जाके स्वाइप कीजिए, आपके 2 रुपए कटेंगे और उस 2 रुपए में आप लॉन्च में जितना मर्जी खाना खाइए एयरपोर्ट में। ये फायदा भी आपको क्रेडिट कार्ड्स में मिलता है। और दोस्तों आपको एक फायदा और बताऊं, कई बैंक्स इसमें थेफ्ट लॉस भी देते हैं आपको। अगर थेफ्ट, आपने कोई सामान खरीदा और आपका वो 60 दिन के अंदर या 30 दिन उनकी कंडीशन रहती है, वो आप पूछ सकते हैं। अगर वो आपका चोरी हो गया या फायर से उसका नुकसान हो गया तो आपका उसका इंश्योरेंस रहता है उस चीज का। अगर आपने कोई लैपटॉप खरीदा, कोई मोबाइल खरीदा है, उसका इंश्योरेंस रहेगा 60 दिन का और आपको वो मिल जाएगा वापस। अगर ऐसा कुछ होती है, ऐसी घटना होती है, चोरी होती है, आग से जल जाता है या खो जाता है, या आप बैंक से पूछ सकते हैं क्या इस कार्ड में सुविधा है, लेते समय जरूर पूछिए। इसके अलावा और क्या होता है, कई सारे ऑफर्स आते हैं। आपने देखा होगा स्विगी, जोमेटो
या फिर आप कोई भी अमेजन पे पे जाइए, या आप किसी भी मिंत्रा वेबसाइट पे जाइए, किसी भी मर्चेंडाइज वेबसाइट पे जाइए, ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाइए, आप देखेंगे इस क्रेडिट कार्ड से आपको ट्रांजेक्शन करने पे कैशबैक मिल जाएगा। क्योंकि 5% कैशबैक, कोई अप टू 10% ऑफ। GoIbibo में जाइए, मेक माई ट्रिप में जाइए, उनमें कई सारे कार्ड्स के ऑफर में होते हैं और आपको एयर टिकट्स और मर्चेंडाइज जो परचेज है उनमें भी छूट मिलता है इंस्टेंट, अप टू 5%, 10% इतने तक का आपको छूट मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड का एक फायदा और है, अगर आपको कभी कैश की जरूरत पड़ जाती है इमरजेंसी में, तो क्रेडिट कार्ड आपको उसका हर क्रेडिट कार्ड का लिमिट होता है 20%, 30%, 40%, किसी कार्ड में 50% तक आप कैश निकाल सकते हैं, उसका कैश में उपयोग कर सकते हैं एटीएम से। उसमें बैंक हालांकि आपसे कुछ फीस लेता है, सरचार्ज लेता है, लेकिन अगर आपको इमरजेंसी है तो आप उसका कैश में यूज कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड का एक फायदा और है, अभी एनपीसीआई ने जो रुपे क्रेडिट कार्ड है उनको यूपीआई से लिंक कर दिया है। अब आप यूपीआई से लिंक के जरिए, क्यूआर कोड के जरिए क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। एक फायदा और मैं आपको बताऊं, किसी कार्ड में इतने जैसे अलग अलग वेरिएंट के कार्ड आते हैं, आपको कुछ मिलेंगे हेल्थ कार्ड मिलेंगे, आपको वेलनेस कार्ड मिलेंगे, उनमें आपको हेल्थ चेकअप तक फ्री होता है दोस्तों, साल में एक बार। तो सोचिए क्रेडिट कार्ड में आपको हेल्थ चेकअप फ्री मिल रहा है। किसी में टेली कंसल्टेशन, डॉक्टर के साथ टेली कंसल्टेशन फ्री मिलता है, आप कंसल्ट कर सकते हैं। किसी में आपको गोल्फ की मेंबरशिप, जिम की मेंबरशिप भी मिलती है, वो आप पूछ सकते हैं अपने बैंक में जाइए कौन सा अच्छी जो है सुविधाओं वाला कार्ड है, उसको चुनिए, अपनी इनकम के हिसाब से चुनिए। आजकल ऑनलाइन जर्नीज आ गई, आप ऑनलाइन देख सकते हैं कौन कौन से कार्ड अवेलेबल हैं और आप ये सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं मात्र एक क्रेडिट कार्ड से। एक क्रेडिट कार्ड का फायदा ये होता है दोस्तों, आपने अगर कोई चीज खरीदी है 40-50 हजार की, आप एकदम नहीं दे सकते उसको अगले बिल में, तो आपके पास ऑप्शन है उसको ईएमआई में कन्वर्ट कराने का। आप ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं और ये ईएमआई का फायदा भी ले सकते हैं। आपको एक नॉमिनल इंटरेस्ट उस पर देना पड़ेगा। दोस्तों क्रेडिट कार्ड के इतने फायदे हैं कि मेरी लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही है। एक फायदा और मैं आपको बता दूं कि क्रेडिट कार्ड में आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, और किसी क्रेडिट कार्ड में तो आपको एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलता है। इसमें जो रुपए के कार्ड है उसमें अभी आजकल जो है एनपीसीआई खुद आपका प्रीमियम भरता है, लेकिन वीज़ा या मास्टर के क्रेडिट कार्ड होंगे उनमें ऐसा भी हो सकता है कि आपको उसका इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना पड़े, उसके लिए आपको सहमति देनी पड़ती है, लेकिन आपको बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस या एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलता है। तो दोस्तों बहुत फायदे हैं क्रेडिट कार्ड के, आप एक बार इसको लीजिए, लेकिन बस ध्यान रखिएगा क्रेडिट कार्ड का आपको क्रेडिट डिसिप्लिन मेंटेन करना है, आपको समय से बिल चुकाना है। इसमें एमपीडी की सुविधा भी होती है, मिनिमम पेमेंट ड्यू, उसमें आप मिनिमम पेमेंट ड्यू कर सकते हैं और उसको बाद में किस्तों में दे सकते हैं, अगले उसमें दे सकते हैं, अगली साइकिल में दे सकते हैं। तो ये सुविधा रहती है, लेकिन आपको क्रेडिट डिसिप्लिन होना है, आपको अपना सिबिल खराब नहीं करना है, नहीं तो आपको आगे जाके कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलेगी, कोई लोन नहीं मिलेगा। और दूसरा, आपको क्रेडिट कार्ड का बिल जैसे ही आता है उसको ड्यू डेट पे चुकाना जरूर है। क्रेडिट कार्ड के साथ जब भी आप लें तो उसके साथ MITC मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन मिलती हैं, उनको जरूर पढ़िए, क्योंकि उसमें रहता है क्रेडिट कार्ड पे कितना ब्याज लग रहा है, कितना आपका चार्जेस लगेगा, कितनी पेनल्टी लगेगी, वो सब उसमें मेंशन होता है। उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आप क्रेडिट कार्ड के सारे फायदे उठा सकते हैं और आप अपने फायदे उठाने के बाद, क्रेडिट डिसिप्लिन में रहने के बाद, अपना सिबिल स्कोर भी अच्छा कर सकते हैं, जिससे आपको आगे आने वाले समय में होम लोन, कार लोन, बड़े लोन भी मिल जाएंगे। तो ये फायदा भी क्रेडिट कार्ड का है कि आप अगर अच्छा सा क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री यानी सिबिल रिकॉर्ड, या फिर आपका और भी जो कंपनीज होती हैं सिबिल के अलावा जो क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन करती हैं, उनका रिकॉर्ड अच्छा होगा, आपको आगे लोन लेने में आसानी होगी। तो दोस्तों इतने सारे क्रेडिट कार्ड के फायदे हैं, तो क्यों ना अप्लाई करें। अगर आपका बैंक ऑनलाइन दे रहा है, ऑफलाइन दे रहा है, तो ब्रांच में जाके अप्लाई करें, लेकिन क्रेडिट कार्ड लें और एक अच्छा क्रेडिट डिसिप्लिन मेंटेन करें। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। धन्यवाद, नमस्कार।